छपेगी, चाहे जो भी हो अंजाम। भूमाफियाओं की धमकियों से डरकर रोहतापुर कलां के वर्तमान प्रधान परिवार समेत कर रही पलायन। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाने की कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में भूमाफियाओं का डर अब इस कदर हावी है कि ग्राम प्रधान उनके डर से गांव छोड़कर जाने को विवश है। कुछ ही दिनों पहले ग्राम समाज की 55 एकड़ जमीन को ग्राम प्रधान ने भोपाल की ओर से कब्जा मुक्त कराया था, जिसको लेकर भूमाफिया लगातार उनको धमकियां दे रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन द्वारा कार्रवाई न करने से उनके हौसले बुलंद हैं और ग्राम प्रधान अपने परिवार सहित गांव छोड़कर जाने को विवश है। मामला खुटार के थाना क्षेत्र रोहतापुर कलां का है, जहां ग्राम समाज की 55 एकड़ जमीन ग्राम प्रधान ने भूमाफियाओं के कब्जे से छुड़वा दी थी। इससे नाराज होकर भूमाफियाओं ने उनको धमकियां भी दी थी, लेकिन इस मामले में प्रशासन द्वारा कोई गंभीर कदम नहीं उठाया गया, जिस कारण प्रधान पति अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर जाने को विवश है। भूमाफियाओं के डर से गांव छोड़कर जा रही ग्राम प्रधान रेणु तिवारी उनके पति मुनीश तिवारी को मनाने उनके घर प्रधान संघ के राष्ट्रीय सचिव विपिन मिश्र, खुटार नगर पंचायत चेयरमैन अनुपम शुक्ला, प्रधान संघ अध्यक्ष अधीर शुक्ला, प्रधान पति राम प्रकाश मिश्र, पुजारी ब्रजेश मिश्र, अनुभव शुक्ला आदि तमाम लोग पहुंच गए और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता कर पीड़ित प्रधान को मनाने के प्रयास किए, लेकिन अभी तक हल नहीं निकलने से सभी प्रधान व खुटार नगर पंचायत के चेयरमैन अनुपम शुक्ला के कहने पर उन्होंने अपना सामान डीसीएम से उतार लिया। बस प्रधानों ने उनसे कहा कि हम सब एक हैं और आप कहीं ना जाएं। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से कलयुग की कलम वेब न्यूज चैनल के संवाददाता सूरज सहाय की खास रिपोर्ट। एक परिवार के प्रधानपति के परिवार के पलायन की बात सामने आई, क्या पूरा मामला, क्या कुछ कार्रवाई इसमें की जा रही है? ये जानकारी में ये बात आई है तब कि वहाँ खलिहान की जमीन थी, जिसको अवैध कब्जा था, उसको कब्जा मुक्त कराने के बाद प्रधान की जमीन ये संज्ञान में आया। तो उसके बाद उस प्रधान के द्वारा उस जमीन का आवंटन कुछ लोगों को कर दिया गया है, जिस पर ये खाली कराएंगे उनको आपत्ति है। उसकी जाँच कराई जा रही है और ये पलायन करने वाली जो बात है वो इस तरह की जाँच कराई जाएगी। जो सही कार्रवाई होगी वो कराई जाएगी। जो राजस्व के अधिकारी हैं उनसे इसकी जाँच कराई जाएगी और उसमें सही कार्रवाई। भूमाफिया हमारी हत्या कराना चाह रहा है। प्रशासन ने जमीन खाली कराई, अगर जमीन वो सरकारी नहीं थी तो खाली क्यों कराई? अब खाली कराए तो उसकी व्यवस्था करें। ये छोटे छोटे आदमी हमसे रोज लड़ेंगे, हम किससे किससे लड़ेंगे? आप ये बताइए, सरदारों से लड़ें या जो सरदारों की मदद कर रहे हैं उनसे लड़ें? हम किससे लड़ें? तो अपनी जान बचाने की वजह से हम यहाँ गाँव भाग रहे हैं। बात खत्म। कौन है भूमाफिया? भूमाफिया हैं दलीपापुर के ढाका के 9 लोग, जिनके पास 55 एकड़ जमीन है। ठीक है, जमीन उनकी जोत दी गई, अब उनके पास जमीन नहीं रही। अब वो गांव के हमारे विरोधियों से मिलकर के हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे, रोज हमारी शिकायत कर रहे, फर्जी शिकायत कर रहे, फर्जी बातें कर रहे। कोई कह रहा हम इन्हें 376 में जेल भिजवा देंगे, कोई कह रहा 302 में जेल भिजवा देंगे, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। तो ये इससे बढ़िया यही है कि हम अपनी जान बचाने के लिए यहाँ भाग जाए। तो आपने अधिकारी से बात की इस बारे में? क्या करना? नहीं, कोई अधिकारी नहीं। एसडीएम साहब से हमने परसों नरसों बात करने, उन्हें अपनी दिल की बात बताने के लिए हमने कहा एकांत में हमें हमारी बात सुन लो। उन्होंने कहा अकेले में नहीं मिला जाता है, आप सबके सामने बात करिए। सबके सामने हम क्या बता पाएंगे कि कौन हमें घेर रहा, कौन हमें मार रहा, कौन हमें कर रहा। अब इन सब का सरगना जो है वो पुवाए में एक राजकीय महाविद्यालय गन्ना किसान डिग्री कॉलेज है, वहाँ का बाबू जिसने 36 लाख रुपए का गबन किया था, 7 महीने वो जेल रहा, हाई कोर्ट से जमानत पे छूटा है, वही इस समय हमारे गांव वालों को अब माफियाओं को मदद कर रहा है उनकी, अब उनको भड़का रहा है। किस तरीके से आपको भूमाफियों से जान का खतरा बना हुआ है? वो बराबर धमकी देते हैं कि हमें जमीन जुतवाओ, हमें जमीन। विवेक मिश्रा भी कह रहे 5 एकड़ जमीन हमको दो। जमीन मेरे पिताजी की